नमस्कार और स्वागत है आपका फ्री स्टॉक एडवाइजर चैनल में। दोस्तों, मार्केट ने लगातार दूसरे सेशन में गिरावट दिखाई है और इसका सीधा रीजन है अनसर्टेनिटी। आज हम बात करेंगे कि मार्केट गिर क्यों रहा है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है और 16 जनवरी को मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। वीडियो को इन तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको क्लियर लेवल्स बताऊंगा बाय, सेल और नो ट्रेड जोन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। दोस्तों, आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुई है। सेंसेक्स करीब 245 पॉइंट गिरकर 83,382 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी 67 पॉइंट गिरकर 25,665 के लेवल पर क्लोज हुआ है। इस गिरावट के सबसे बड़ा रीजन है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर अनसर्टेनिटी। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज अभी रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इसका रिजल्ट यह है कि फॉरेन मनी लगातार मार्केट से बाहर जा रही है। इसका प्रेशर बेंचमार्क इंडेक्सेस पर साफ दिख रही है। दोस्तों, साथ ही Q3 रिजल्ट मिक्स आ रही है। कुछ कंपनीज के नंबर अच्छे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स खासकर आईटी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा संभल गए हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी मार्केट वीक नहीं है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट देखें तो पिक्चर थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिली है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ग्रीन में बंद हुए हैं, जो ये बताता है कि स्मार्ट मनी अभी भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस की। आज मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है मेटल सेक्टर ने। मेटल स्टॉक की रैली का रीजन सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल फैक्टर है। दोस्तों, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सॉफ्ट आई है और जियोपॉलिटिक्स के चलते सेफ हेवन डिमांड भी बढ़ रही है। इस सब का डायरेक्ट फायदा मेटल्स को मिल रहा है। इसी वजह से टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। साथ ही पीएसयू बैंक, पावर और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी 0.5 से 2% तक की तेजी हमें देखने के लिए आज मिला है। दूसरी तरफ दोस्तों, आईटी और ऑटो और रियलिटी सेक्टर्स प्रेशर में हमें आज दिखा है। आईटी सेक्टर सबसे वीक रहा, लगभग 1% से ज्यादा गिरावट के साथ। इसका मेन रीजन है मार्जिन्स और प्रेशर और वन ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो आने वाले दिनों में मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। बैंक निफ्टी अभी अपने फॉलिंग ट्रेंडिंग के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और 20 डे और 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है हमें पॉजिटिव सेटअप माना जा सकता है। दोस्तों, हाँ, थोड़ा सा कंसर्न यह है कि मोमेंटम वीक लग रहा है। आरएसआई 53 के आसपास है और हल्का सा नीचे की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब है कि बाइंग पावर अभी थोड़ी स्लो हो गई है। अगर बैंक निफ्टी 59,800 के लेवल को दोबारा क्रॉस करता है तो वहां से मोमेंटम वापस आ सकती है। तब तक ये इंडेक्स 59,000 से 59,800 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ 59,200 से 59,150 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों, अब सीधा आते हैं निफ्टी के टेक्निकल लेवल पर। कल के सेशन में निफ्टी ने 25,600 के आसपास सपोर्ट लिया था और ऊपर की तरफ 25,800 के पास प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी। दोस्तों, अभी इंट्राडे ट्रेंड किसी क्लियर डायरेक्शन में नहीं है। मार्केट अभी ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ से। अगर निफ्टी 25,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में 25,800 और 25,900 के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन अगर 25,600 के सपोर्ट टूट जाता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और निफ्टी हमें 25,500 से 25,450 तक फिसलता हुआ भी दिख सकता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत जरूरी है। मार्केट रेंज बाउंड है, इमोशंस में आकर ट्रेड करना लॉस करवा सकता है। आज और कल इन्वेस्टर्स की नजर होगी यूएस के दिसंबर पीपीआई डेटा पर और बड़े ग्लोबल बैंक्स की रिजल्ट पर। आगे जाकर फोकस पूरा Q3 अर्निंग्स पर शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन ये है, जो मार्केट अभी वीक नहीं है लेकिन कंफ्यूज्ड है। जब तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पेशेंस और डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा वेपन है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हो तो लेवल फॉलो करो, प्रेडिक्शन नहीं। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्वालिटी स्टॉक्स में ग्रेजुअल बाइंग पे फोकस रखो।
अगर आपको ये डिटेल मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो मार्केट हमेशा मौका देता है, बस सही वक्त का इंतजार करना जरूरी है। अभी के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।